कैमरा। नमस्ते श्रीनिवासन जी। I request everybody to kindly turn on your camera. वेलकम एवरीबॉडी। देखिए आज का जो सेशन है वो क्या है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप सभी को कैमरा ऑन करना पड़ेगा आज की क्लास में। अगर आप अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो मैं आपकी एनर्जीज के साथ अपनी एनर्जीज को अलाइन नहीं कर पाऊंगी। और जब मैं आपकी एनर्जीज के साथ अपने आप को अलाइन ही नहीं कर पाऊंगी तो मैं कैसे रीड करूंगी आपको। आज हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हम ये जान सकें कि हमारा 2026 में क्या, कैसा जाने वाला है हमारा 2026। क्या हम ऐसा करेंगे या क्या हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या परहेज करने चाहिए, क्या रेमेडीज होंगी आपके लिए, किससे आपका बेटरमेंट होएगा, कैसे आपका अपलिफ्टमेंट होएगा। तो वो क्या मैसेजेस हैं, आपके एंजल्स आपके गाइड्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, वो मैं आज आप लोगों को डिकोड करके बताऊंगी वन बाय वन। ठीक है, क्लियर। सो द थिंग इज, आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। इट्स अ हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट। ऑलराइट, अभी मेरा जो प्रोसेस होएगा उसके लिए मुझे कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यदि आप अरेंजमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या क्या चीजें हमारे को चाहिए? हमें चाहिए एक कैंडल। ठीक है, एक हमें चाहिए क्लियर ग्लास ऑफ वाटर, हमारे को पानी चाहिए पीने वाला। ठीक है, क्लियर। और हमें चाहिए एक इंसेंस स्टिक। ठीक है, ये तीन चीजों का आप अरेंजमेंट कर लीजिए। एक कैंडल, कैंडल की जगह पे आप जोत भी रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आप लोग फटाफट से कर लीजिए, हम लोग 9:15 ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलो। आई होप आप सभी को वॉइस आ रही है, लाउड तो नहीं है, कंफर्टेबल है आप सभी को? ओके रणवीर जी, आप अपना कैमरा थोड़ी देर बाद ऑन कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, बिकॉज ऑटोमेटिक राइटिंग है गाइस, हमें आपकी एनर्जीज को अलाइन करना है ना। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू काइंडली सिट इन 90 डिग्री एंगल। आप सभी से रिक्वेस्ट है 90 डिग्री एंगल में बैठ जाइए, एकदम बैक स्ट्रेट। क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर ब्रेथ। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ यू हैव टू इनहेल फ्रॉम योर नेवल। आपको अपने नेवल से सांस को ऊपर की तरफ खींचना है। अपने क्राउन चक्रा में, यानी कि अपने माइंड में, अपने ब्रेन में आपको अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है और मुंह से आपको रिलीज करना है।
Inhale, hold for some time and exhale. गहरी लंबी सांस खींचेंगे नेवल से, क्राउन चक्रा में होल्ड करेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। इनहेल, सांसों पे ध्यान, थॉट्स को रिलीज कर दीजिए। इनहेल, inhale deeply, exhale. Inhale, inhale, exhale. Now visualize white light shower is coming from universe and your complete body submerge into it. आप व्हाइट लाइट शावर को यूनिवर्स से आता हुआ महसूस करेंगे आपके ऊपर, और आपकी पूरी बॉडी के चारों तरफ व्हाइट लाइट बिखर चुकी है। चारों तरफ आपके व्हाइट लाइट है, आप व्हाइट लाइट के अंदर बैठे हुए हैं। योर बॉडी इज engulfed इन व्हाइट लाइट। Now visualize all the obstacles are getting out of your body and getting inside earth. आप विजुलाइज करेंगे आपके जीवन के हर एक प्रॉब्लम, कलाकलेश, दुख, तकलीफ, पीड़ा एक एक करके आपकी बॉडी से निकल रही है और अर्थ के अंदर जा रही है। विजुलाइज करिए हर एक प्रॉब्लम को अर्थ में जाता हुआ। Now, you all have to visualize white light in form of rays coming from universe and entering your crown chakra. आप सभी विजुलाइज करेंगे व्हाइट लाइट को एक धारा के रूप में आते हुए आपके क्राउन चक्रा में एंटर हो रही है, एंड इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। गोल गोल व्हाइट लाइट घूम रही है। विजुलाइज करिए।
visualize white light is moving in your third eye. थर्ड आई आपके फोरहेड को बोलते हैं। आपके फोरहेड में, माथे पर आप गोल गोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विजुलाइज करेंगे घूमते। White light is moving in third eye in clockwise direction. Now visualize white light is moving in your throat chakra. White light थ्रोट चक्रा में आपके गले में गोल गोल घूम रही है। इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम now visualize white light is moving in your heart chakra. आप अपना राइट हैंड अपने हार्ट पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड उस हाथ के ऊपर रखेंगे। नाउ विजुलाइज अ लोटस इज ब्लूमिंग। आप विजुलाइज करेंगे लोटस की हर एक पेटल ओपन हो रही है। हर एक पेटल ओपन हो रही है। लोटस इज ब्लूमिंग इन योर हार्ट। यम Yum. Now you can keep your hands loose. आप अपने हाथों को नीचे रख सकते हैं। Now visualize white light is entering your upper navel chakra. आप विजुलाइज करेंगे व्हाइट लाइट को अपने नेवल से ऊपर अपर एब्डोमेन के अंदर गोल गोल घूमता हुआ। White light is moving in clockwise direction. Ram.
Visualize white light is moving to your lower abdomen, lower navel chakra, sacral chakra. Vam. Visualize white light is entering your root chakra. Where you sit, white light is entering there. जहां पे आप आलती पालती मार के बैठते हैं, उस एरिया में व्हाइट लाइट एंटर कर चुकी है. लम. 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 Now, visualize a star is coming from universe. Visualize करेंगे एक स्टार आ रहा है यूनिवर्स से. Just sit on that star. आप उस स्टार पे बैठ जाइए. Star is going to take you to a place which has a giant door. स्टार आपको एक ऐसी जगह पे लेकर जाएगा जिसका एक बहुत बड़ा सा गेट है. आप उस गेट को ओपन करिए, अंदर जाइए. Just go and see what all colors you can see of flowers. कौन कौन से रंग के फूल आपको दिख रहे हैं? What colors you can see as flowers? Now, just go straight. You will find a water body. आपको सीधे जाकर एक वाटर बॉडी दिखेगी. It can be a river, it can be sea, ocean, it can be pond, it can be a stream. कुछ भी आपको दिख सकता है, लेकिन आपको एक नदी दिखेगी, समुंदर, पानी दिखेगा आपको. आप सभी को उस जगह पे नदी के साइड में चलना है. जस्ट वॉक.
विजुलाइज करिए पानी की लहरें आपके पैरों पे आ रही हैं। आप उस रेता मिट्टी में चल रहे हैं और पानी की लहरें आपके पैरों को गीला कर रही हैं। विजुलाइज करिए। Now, hold water in your hand. उस नदी का पानी आप अपने दोनों हाथों में लीजिए और जो आप अपने जीवन से हटा देना चाहते हैं, जिस एनर्जी को आप 2025 तक सीमित रख के आगे बढ़ना चाहते हैं, 2026 में नहीं लेकर जाना चाहते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। पानी में बोल दीजिए उस हर एक चीज को जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। जाता हुआ देखिए उस हर एक प्रॉब्लम को जो आपने पानी में बोली है, छोड़ दीजिए पानी में। जाता हुआ देखिए दूर जा रहा है, हर एक प्रॉब्लम आपसे दूर जा रही है। पीछे मुड़कर मत देखिए, आ जाइए, बाहर आइए वहां से, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। Now you have to figure out a cottage. ढूंढिए एक cottage. It can be wooden, it can be cemented, it can be tent, it can be grassy, it can be snowy. कैसा भी cottage आपको मिल सकता है, लेकिन वहां पर एक cottage है, ढूंढिए उसे। कॉटेज के बाहर जाके वेट करिए। Now step in the cottage. कॉटेज के अंदर आइए। देखिए वहां पे कितनी सारी चेयर्स है। सोफा भी हो सकता है, काउच भी हो सकता है, बट वहां पे बैठने की जगह है। ध्यान से देखिए, आपको चेयर्स दिखेंगी। अब आप अपने चेहरे पर स्माइल ले आइए, स्माइल करिए। जब तक मैं आपको नहीं नेक्स्ट कमांड दूंगी, आपको स्माइल अपने चेहरे पे रखनी ही है। कॉटेज में एक विंडो है, उस पे ध्यान दीजिए। ढूंढिए कहाँ है वो विंडो। That window is illuminating golden light. उस विंडो में से विजुलाइज करिए गोल्डन लाइट आ रही है।
and golden light is illuminating the entire room. पूरे रूम को उस गोल्डन लाइट ने भर दिया है. विजुलाइज करिए. Now, visualize spirit guides, angels, ascendant masters, masters, guru, ancestors, God, goddess में से कोई भी या सभी आ सकते हैं. आपको ये देखना है कौन आ रहा है आपसे मिलने के लिए. गौर से देखिए, ध्यान लगाकर देखिए कौन आ रहा है उस विंडो में से आपसे मिलने. Wear smile on your face. Divine sources, angels, spirit guides, masters, ascendant masters, guru, ancestors, God, goddess. I, Joshita Makkar, invite you. Thank you. I request you to kindly grant light, love, guidance, and understanding to all the audience who is sitting in front of me. Thank you. I request you to kindly provide guidance with clarity. How will be 2026 for all of these people? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Now, I request you all to kindly make them sit on the chairs. आपके सामने जो भी स्पिरिट्स आई हैं, एंजल्स आए हैं, स्पिरिट गाइड्स आए हैं, मास्टर्स एंड सिस्टर्स जो भी आए हैं, आप उन सभी को बैठने के लिए बड़ा रिस्पेक्टफुली आपको बिठाना है. उनको बहुत प्यार से, विथ फुल डिग्निटी, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट उन्हें बिठाइए. जिसका भी हाथ आपको पकड़ना है, आप उनका हाथ होल्ड करिए, हाथ पकड़िए. First question you have to ask: if you are nearby me, how will I get your relevance? जब आप मेरे आसपास होंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे आसपास हैं? क्या मुझे कोई फ्रेग्रेंस आएगी? क्या मुझे कोई साउंड सुनाई देगी? क्या मुझे कोई शब्द सुनाई देगा? क्या मुझे कोई इंसान दिखाई देगा, कोई जानवर दिखाई देगा? क्या मुझे कोई रंग दिखाई देगा? क्या मुझे कोई फूल दिखाई देगा?
किस तरीके से मुझे पता चलेगा कि आप मेरे आसपास हैं? मुझे प्लीज बताइए, पूछिए उनसे। Now, please ask them, how will be my 2026? If there is any message for me, please give me. मेरा 2026 कैसा जाएगा? यदि आपके पास मेरे लिए कोई मैसेज है तो आप मुझे दे दीजिए।
giving you opportunity to ask one free will question. यदि आप अपनी चॉइस का कोई भी एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप सभी को मैं अनुमति देती हूँ, लेकिन केवल एक क्वेश्चन पूछिएगा, एक से ज्यादा क्वेश्चन मत पूछिएगा, क्योंकि मैंने केवल आपको एक क्वेश्चन पूछने की ही अलाउ किया है। तो आप प्लीज एक ही क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कोई भी पूछ सकते हैं आप। Now, I request all of you to kindly let angels go back. आप angels को बड़ी respectfully जाने दीजिए। Thank you, thank you, thank you. अब आप उस कॉटेज से बाहर आ जाइए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है आप सभी को। सिंपली आप भी आ जाइए कॉटेज से बाहर, स्टार वेट कर रहा है आपका बाहर। यू ऑल हैव टू कम आउट, स्टार इज वेटिंग फॉर यू। स्टार पे बैठ जाइए। Now, you all have to press your forehead with your right thumb. आप सभी को अपने माथे पर राइट थंब से प्रेस करना है। जब तक मैं नहीं आपको रोकूंगी तब तक आपको प्रेस करना है।
ना आप सब अपना आप अपने हाथ छोड़ सकते हैं, सॉरी। अगर आप लोग कांच के गिलास में पानी लेकर आए थे पीने के लिए तो उसे पी लीजिए। जो भी लोग ये चाहते हैं कि मैं उनका ये एक्सपीरियंस डिकोड करूं, आप लोग अपना माइक ऑन करेंगे। नहीं, आपको कुछ भी चैट बॉक्स में नहीं लिखना था। आप लोग अपना माइक ऑन करेंगे, हैंड रेस करेंगे, मैं आप लोगों को फैसिलिटी दूंगी बोलने की। मैं एक एक का डिकोड करूंगी, ठीक है। जो भी अपना डिकोड करवाना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस करके माइक ऑन करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। राधा जी। हाँ जी, हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम्म, हाँ जी राधा जी। आज जब आप गए हम्म। सीक्रेट में तो आपको हम्म। कौन से फ्लावर्स दिखे? रेड, येलो, वाइट। ओके, आगे बढ़िए। आप रिवर को देख पाए, अपने पैरों को, हाँ, अपनी समुद्र को देख। समुंदर को देखा, आपने अपने प्रॉब्लम्स को वहां पर डिस्पोज ऑफ कर कर आए हैं आप। हाँ जी। अब आप मुझे बताइए कि जब आप कॉटेज में गए तो कॉटेज में आपको आपके एंजल्स दिखे एंड सिस्टर्स दिखे? वो चीज नहीं वो कर पाई। बट जब आपने बोला था ना, एक इच्छा बोलनी है, कोई भी विश बोलनी है एक, तो उसमें मेरे को वो बटरफ्लाई और वो सब ग्रीन और चमकीले गोल्डन कलर की दिखाई दी थी। जब वाटर के अंदर आपको बोलकर आना था वो कह रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, बाद में जब आप बोले ना कि एक विश कोई भी आप अपनी वो करो, जिसको मैं मतलब कि कब पूरी होगी, क्या मतलब वो है। मैंने बोला था कि आप ना एक फ्री विल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्री विल हाँ हाँ, क्वेश्चन का वही वही। मतलब है कि एंजल से आप कुछ भी पूछ सकते हैं अपने बारे में। दो क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे ना। अगर एंजल आपके आसपास होंगे तो क्या आपको कोई साउंड सुनाई देगी या आपको कोई वर्ड सुनाई देगा? नहीं, वो चीज तो कोई मैसेज नहीं मिला आपको? नहीं, बस बटरफ्लाई मतलब काफी सारा गोल्डन और ग्रीन कलर की वो उड़ती हुई दिखाई दी थी काफी सारी। देखिए, बटरफ्लाईज का मतलब होता है प्योर एंजल्स, ठीक है। आप एंजल्स के साथ सराउंड तो थे, लेकिन हो हम्म। सकता है कि आपकी एनर्जीज उनको उनके मैसेज को डाउनलोड करने के लिए अभी इतनी अलाइन नहीं है। उन्होंने आप सराउंड तो थे, वो आए तो थे आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप वो कौन थे क्या थे आप उनको देख सुन समझ नहीं पाए, ठीक है। हाँ, तो हो ये भी। सकता है कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में न्यू है। नहीं, मैं क्या करते मेडिटेशन हैं? वगैरह काफी टाइम से मेडिटेशन वगैरह करती हूँ। मेडिटेशन का मेडिटेशन का रियल मीनिंग अभी बहुतों को तो पता ही नहीं है। मेडिटेशन का मतलब आंख बंद करके है ना, कोई म्यूजिक चलाकर बैठना नहीं होता है मेडिटेशन का। नहीं नहीं नहीं, वो लाइक चीज नहीं, कोडेड मतलब कई मेडिटेशन करते हैं आप? लाइक कई कोडेड। ग्रुप हैं, तो उनके साथ मैं कनेक्ट हूँ, मैं करती हूँ रेगुलर, वो कराते हैं। ओके, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। बट है ना, एंजल्स के मैसेज जो आपके लिए आए हैं वो ये है। आपने रेड फ्लावर देखा, वाइट देखा रेड, एंड येलो। येलो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके मन में डर थे। मैं थे बोल रही हूँ, अब नहीं बोल रही, ठीक है। आप बहुत चीजों को लेके डरते थे,
क्योंकि आपको क्या मैसेज मिला है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबसे पहले बता रही हूँ आप कौन है, आप कैसे हैं। आपके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज भी थी, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी इनसिक्योरिटीज पे वर्क किया, ठीक है। और आप अब, अगर मैं आपकी प्रेजेंट लाइफ की बात करूं तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुके हो। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हो जो एक लीड कर सके, जो कि पहले नहीं थे आप। अगर आप अपने आप को हाँ 10 साल पहले जाकर देखें तो जो राधा जी पहले थी उसके अंदर आज की तारीख में 360 डिग्री चेंज आ चुका है। हाँ, ठीक ये है। फैक्ट है। हम्म। और हम्म। आपके साथ एंजल्स हैं। आपको वो मैसेज डाउनलोड नहीं हुआ है क्योंकि एंजल्स को डाउनलोड करने की एक लैंग्वेज होती है जिसे हम ऑटोमेटिक राइटिंग बोलते हैं, ठीक है। एंजल्स नहीं, के अच्छा, एक गेट तो मेरे को एक एक गेट मेरे को दिखाई दिया था, उस पे नंबरिंग थे। वो नंबरिंग में पढ़ नहीं पाई। मैं वही तो आपको बोल रही हूँ ना कि एंजल्स हम्म। तो आपके साथ थे, ठीक है, लेकिन उनकी लैंग्वेज को आप समझ नहीं पाए। ये हाँ। जो हमारा ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स है ना, उसमें हम हर एक इमोशन को डिकोड करना सीखते हैं, हर एक मैसेज, हर एक वर्ड, हर एक लेटर, हर एक ऑब्जेक्ट को डिकोड करना सीखते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमसे ऐसे बात नहीं करता जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। यूनिवर्स हमसे साइन लैंग्वेज में बात करता है। तो ऑटोमेटिक राइटिंग इज अ लैंग्वेज टू डिकोड द साइन लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की भाषा को डिकोड करने को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। यही चीज मैं आपको इस कोर्स के अंदर सिखाने वाली, ठीक है। आपको पता है ना ये ऑटोमेटिक राइटिंग का हमारा लेवल 1 आने वाला है नेक्स्ट वीक, 2, 3 और 4 को, फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को ना बता देती हूँ, भाई मैं रह ना जाऊं बताना आप लोगों को, फिर मैं डिकोड करती हूँ 1 बाय 1। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं, आप दिखाई दे रहे हो। तो नहीं दिख- लोगों को दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? देखिए, 2, 3 और 4 जनवरी यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे 9 o'clock हमारा ये कोर्स आ रहा है, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग है 950 रुपीज। लेकिन अगर आप आज एडमिशन लेते हैं, अपनी सीट को ब्लॉक करते हैं, लॉक करते हैं, तो आपके लिए ये ऑफर रहेगा ओनली इन 800 रुपीज। ऑल द डिटेल्स आर ऑन योर स्क्रीन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आपको इस नंबर पे पेटीएम करना है, अपनी सीट ब्लॉक करनी है।
आप सभी को पता है हमारे यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं, आपको ऑनलाइन सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, पीडीएफ वगैरह सब आपको मिल जाता है। ठीक है, ये जो हमारा कोर्स होएगा ये प्रैक्टिकल कोर्स होएगा। ठीक है, आपको यूनिवर्स की हर एक लैंग्वेज, हर एक वर्ड को समझाया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा, हर एक सिंबल को। ठीक है, कि कैसे कैसे आप लोगों को कनेक्ट करना है एंजल्स के साथ और फिर एंजल की लैंग्वेज के साथ। ठीक है, तो ये 3 डेज के अंदर हम सेल्फ को अंडरस्टैंड करने के लिए एंजल्स हमें क्या मैसेज दे रहे हैं फॉर आवर बेटरमेंट, हम ये सीखेंगे। ठीक है, आपके एंजल्स आपको आपके थॉट, डिसीजन, इमोशंस एंड बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आपको मैसेजेस देते हैं। ठीक है, हमारा जो लेवल 1 है जो आ रहा है 2nd, 3rd एंड 4th जनवरी को 950 का, अगर आप आज एडमिशन लेते हैं बिफोर 12 o'clock तो 800 का पड़ेगा। और हमारा लेवल 2 जनवरी, ओके, जनवरी में ये कोर्स होएगा 12 डेज का। ऑलराइट, जिसकी फीस है हमारी 3500। ओके, और अगर आप लेवल 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर 3500 पे करते हैं, तो आपको लेवल 1 2nd, 3rd एंड 4th जनवरी को होएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, आपको लेवल 2 के पैसे पे करने हैं, लेवल 1 आपके लिए फ्री हो जाएगा, जो कि है 3500। और अगर आप लेवल 1 करना चाहते हैं तो वो सिर्फ 950 का है, और अगर आप आज पे करते हैं तो 800 का है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई हर चीज की, कोर्स की? हम्म, ठीक है। अब राधा जी पे आते हैं हम। राधा जी, आपके लिए मैंने आपको बता दिया है कि एंजल्स आपके आसपास हैं, बिकॉज आपने बोला कि मैं मेडिटेशन करती हूँ और आप गाइडेड मेडिटेशन करते हैं प्रॉपर तरीके से, राइट? तो एंजल्स का तो आपके पास है, एंजल्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो क्या वर्क कर रहे हैं? देखो, अगर मैं बात करती हूँ बटर की, ठीक है, तो आपको पता है मिल्क से बटर बनता है, लेकिन जब तक आप बटर की फैक्ट्री में नहीं जाओगे, देखोगे नहीं कि बटर का कैसे प्रोसेसिंग होती है, तब तक आपको नहीं पता चलेगा ना बटर क्या है, कैसा है, फायदेमंद है, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। तो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी ऑटोमेटिक राइटिंग है कि यूनिवर्स हमसे क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। वो तो 24/7 आपसे बात कर रहा होता है, लेकिन हमें ही नहीं समझ में आता कि वो हमसे क्या बात कर रहा है। जैसे आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स हमें बोल रहा है डोंट गो हेयर, गो हेयर। ठीक है, टेक दिस डिसीजन, डोंट टेक दिस डिसीजन। ठीक है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ब्लॉकेज? जॉब क्यों नहीं लग रही? सूटेबल पार्टनर क्यों नहीं मिल रहा? आप एंजल से पूछिए, वो आपको बताएंगे। तो उसका क्या मीनिंग है, वो क्या, क्योंकि वो आपसे ऐसे बात नहीं करेंगे हिंदी में, स्पेनिश में, जर्मन में, फ्रेंच में, वो अपनी साइन लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे। तो साइन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, डिकोड करने के लिए हमारी जो स्टडी है उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। ठीक है, चलिए संजीव जी, अब मैं आपको फैसिलिटी दे रही हूँ, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस, मैं डिकोड करूंगी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मुझे तो वाइट लाइट की जगह मुझे सिर्फ वायलेट लाइट ही दिखाई दिया। ज्यादातर तो मुझे अच्छी बात है। वायलेट देखिए, और वॉयलेट लाइट हो या व्हाइट लाइट हो, सेम ही मीनिंग हम्म, है। लेकिन हम ओके वॉयलेट लाइट इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि एवरी सोल इज नॉट अडेप्टेबल टू वॉयलेट लाइट। वॉयलेट लाइट व्हाइट लाइट से भी प्योरेस्ट लाइट है। ठीक है, अब ओके। अब देखिए कौन क्या खा के बैठा हुआ है, किस कंडीशन हम्म, में बैठा है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ। आधे से ज्यादा लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। मैं वॉयलेट लाइट के अंदर ले जाऊंगी उनको, तो उनको ना पैल्पिटेशन हो सकती है, ओके। पैल्पिटेशन, या फिर उनको ना इतनी सारी एनर्जीज वो झेल भी नहीं पाए, ऐसा भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी हम्म, बात को? तो इसलिए हाँ मैं हाँ। वॉयलेट लाइट के अंदर नहीं लेकर जाती किसी को भी, मैं व्हाइट लाइट के अंदर लेकर जाती हूँ। हाँ, अगर आप व्हाइट लाइट से वॉयलेट लाइट में खुद ही कन्वर्ट हो गए तो बहुत अच्छा साइन है। ओके, फिर मुझे वो दरवाजे के अंदर जाके मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, बहुत लंबा लंबा बाल था, थोड़ा जीसस क्राइस्ट जैसा भी आर्कएंजल दिख होगा, रहे थे। आर्कएंजल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, यूरियल, शाम्यूल,
है ना, जेडकियल, कोई भी हाँ एक आर्कएंजल हो सकते हैं, मेटाट्रॉन हाँ हो मतलब सकते हैं। हम्म, ओके, तो ऐसे मुझे दिखाई दिया। और हाँ, साइन मुझे समझ में आया कि कान में आके कुछ हवा चल रहा है, ऐसे साइन आया। साउंड। साउंड। मंत्र चैंटिंग करते हैं आप? हाँ करता हूँ। ठीक है, मंत्र चैंटिंग को आप इनहेंस करिए। बताना ओके। चाहोगे कौन सा मंत्र कर रहे हो या गुरु मंत्र करते हो आप? गुरु में शिव को ही मानता हूँ, तो ओम नमः शिवाय वो ये जाप करता हूँ, और माँ मनसा का एक है वो जाप करता ठीक है। जो मेरे को मैसेज आया है आपके लिए संजीव जी, वो ये है कि आप शक्ति को करते हैं, उपासना, शक्ति की हूँ। उपासना करते हैं? माँ दुर्गा का कभी। दुर्गा की, हाँ। क्योंकि मुझे 3 पिंडियां दिखी हैं आपके लिए। ओके। तो दुर्गा का मंत्र भी कर लीजिए आप। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये वाला। ओके। ठीक है, रात को कर सकते हैं। रात मतलब को मैं ही रात को करना ही है। करता मैं रात को ही करता हूँ ज्यादातर। रात को ही करते हैं, इसका टाइम है 9 बजे से 1 बजे के बीच में। ओके, मैं उसी टाइम करता हूँ। मंत्र चैंटिंग जो हम करते हैं तंत्र के माध्यम से, अगर आप नाम जप के लिए कर रहे हो तो पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन आप हम्म। तंत्र के माध्यम से कर रहे हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ रात को ही जपा जाता है। इसमें। ठीक है, आपकी जो मंत्र की साधना है वो केवल रात को होती है, रात्रि काल में, निशीत काल के अंदर। वो कभी भी आपकी सुबह नहीं होती है। तो आप वही डिसाइड करना है, आप नाम जप के लिए कर रहे हैं तो आप पूरा दिन करते रहिए, लेकिन अगर आपको हाँ। सिद्धि करनी है, किसी मंत्र को सिद्ध करना है, तो वो केवल निशीत काल में होएगा, 9 से 1 के ठीक है। लिए। ठीक है, तो मंत्र की पावर को इनहेंस करिए 2026 के अंदर, ये मैसेज है आपके थैंक यू मैम, वही मैं कर रहा हूँ। बीच में छूट गया था, मैं डाउजिंग भी करता हूँ, तो उससे भी आता है कुछ कुछ। लिए। कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। धीरेन्द्र जी। तो मैडम, नमस्ते। मैडम मुझे मेरे ग्रैंडफादर दिखे उसमें, और जो विश मैंने मांगी उन्होंने, वो एक बार टूट के चले गए, फिर आए, और कुछ इस तरह से उन्होंने कुछ कहा नहीं। आपके और ग्रैंडफादर टॉल है, टॉल में भी नहीं, लंबे, लंबी हाइट के। नहीं लंबे हाइट नहीं है मैडम, सामान्य हाइट है। एक तो होती है छोटी, बोने टाइप में। जी नहीं, नहीं बॉनी टाइप में नहीं मैडम। बताइए, क्या मैसेज के लिए क्या बोल रहे थे आप? जो मैंने विश मांगा था, जो आपने कहा, तो उसके लिए वो एक बार बाहर चले नहीं, गए मैंने उससे। विश तो बोला ही नहीं, आप लोग शायद गलत समझ गए। मैंने बोला विल था विल फ्री विल विल। क्वेश्चन क्वेश्चन फ्री विल, फ्री विल। फ्री विल। हाँ जी, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे। हाँ, मैंने जो क्वेश्चन पूछा, उठ के बाहर चले गए, फिर आए वो, अच्छा, और वो फिर उठ के सर बाहर हिलाया। चले गए थे? हाँ, फिर आया, फिर सर हिलाया, उसके बाद फिर। ठीक है। और मेरे मैटरनल अंकल भी दिखे थे आके, वो भी बैठे हुए थे, लेकिन हम्म, उनसे कुछ बात नहीं हुई। ठीक है। फ्लावर कौन बस से कलर के ये दिखे आपको? फ्लावर मैडम, रेड, हम्म, येलो एंड ब्लू। एक चीज मैं देख रही हूँ धीरेन्द्र जी आपके जीवन में, एक पैटर्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई चीज ना रिपीट हो रही है। जैसे मैडम। कोई बीमारी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सक्सेस भी हो सकती है, मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक को हुई, फिर दूसरे को हुई, फिर तीसरे को हुई, फिर चौथे को हुई। कोई एक पैटर्न है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है सबके जीवन में। दो पैटर्न तो दिख रहा है मैडम। एक पैटर्न है, जैसे बाबा भी शिक्षक थे, पिताजी भी शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक हूँ। वही है ना, दूसरा पैटर्न है पैटर्न ना आपके जीवन में। दूसरा पैटर्न ये है कि
पापा के इकलौते थे, उनके एक बेटे को कैंसर से डेथ हुई थी, मेरे एक चाचा के लड़के की कैंसर से डेथ हुई। तो ये भी एक पैटर्न मिल रहा है। हम्म, वही पैटर्न है आपकी लाइफ के अंदर। पैटर्न को ब्रेक करिए। कैसे होगा मैडम? उसी को ही तो हम डिकोड करने के लिए ही कोर्स लेकर आ रहे हैं। देखो, ठीक है, आपकी लाइफ को हम स्टडी करेंगे। क्या मैसेजेस हैं, मैं आपको 1 मिनट के अंदर तो नहीं बता सकती ना। आपको मुझे स्टडी करना पड़ेगा। सॉरी, मुझे आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। तो 3 डेज का जो हमारा लेवल 1 है वो सेल्फ का है। मैं आप लोगों को स्टडी करूंगी और आप लोगों को सिखाऊंगी अपनी लाइफ को कैसे, अपने एंजल्स के मैसेजेस को कैसे डिकोड करना है आपको। ठीक है। और जो लेवल 2 होएगा ना, वो प्रोफेशनल, हम क्लाइंट्स के कैसे लाइफ को डिकोड करें इसके। नहीं, मैं सेकंड वाला लूंगा मैडम। सेकंड वाला ले नेक्स्ट। लीजिएगा, क्योंकि उस 3500 वाला, क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट लेवल फ्री है ना। जी जी। पूर्णिमा जी। ये तो कभी भी लिया जा सकता है मैडम? नहीं, कभी भी नहीं लिया जा सकता। हमारा नहीं जो मतलब कोर्स है। ये एक तारीख के पहले लिया जा सकता है, 1 2 3 को हाँ हाँ अप्रोच हाँ, हाँ जी हाँ जी। 2 से स्टार्ट है, सेकंड से। है तो मतलब फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ को है हमारा लेवल 1, और फिर हम लेकर आएंगे 15th ऑनवर्ड्स लेवल 2। जी। तो अगर 1 तारीख को भी ले लेंगे तब भी चलेगा ना, फीस तो ही रहेगी? फीस तो वही रहेगी। ओके। ठीक है। पूर्णिमा जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। ठीक है। हाँ जी मैम, क्या बताऊँ मैं? आपको बताना है अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं डिकोड करूंगी, बताइए। मैम फ्लावर्स मेरे को दिखे पर्पल एंड पिंक, एंड जब रूम में गई तो वहाँ पे मुझे एक येलो कारपेट दिखा, एंड वन पर्सन केम टू मी, एंड जब आपसे बात कर रही हूँ तो अभी आंखें बंद करके बात कर रही हूँ तो महाअवतार बाबा जी सामने आ रहे हैं। ठीक है। अब आप, हाँ जी, अब आप डिकोड कर दीजिए प्लीज। पर्पल एंड पिंक फ्लावर्स कह रहे हो ना आप? हाँ जी, वायलेट पर्पल, मतलब वो वाला कलर था। हाँ जी। देखिए, आपके जीवन में पूर्णिमा जी एक चीज है, वो ये है कि आपको नॉलेज शेयर करना बहुत पसंद है। आप नॉलेज सीकर भी हैं, और नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना आपके अंदर ये नेचर नहीं है कि अगर मेरे को पता है तो सिर्फ मेरे तक ही रहे। आप उसको शेयर करने में भी ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है। अगर आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा इंसान आता है भटकता हुआ, ठीक है, तो आप उस पर्सन के भटकाव को दूर करने की भी बहुत कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि वो इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपका ये एक माइंड सेट है। लेकिन उसको करने के चक्कर में आप स्वयं को भूल जाते हैं कि भाई आपकी भी एक पर्सनल लाइफ है, आपकी भी एक पर्सनल स्पेस है। तो 2026 के लिए जो एंजल्स ने मैसेज दिया है वो ये है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, दूसरों के साथ साथ, लेकिन स्वयं फर्स्ट, मी फर्स्ट। हम सतयुग में नहीं है, कलयुग और द्वापर में नहीं है, और त्रेता में नहीं है। ठीक है। हमेशा स्वयं को ऊपर रखें। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी यू। आप ठीक है। निरोग्य काया है, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कलेश नहीं है, तो ही तो आप दूसरों को सर्व कर पाएंगे। दूसरे कौन है? आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी। तो पहले खुद को आपको सशक्त करना है। ये है आपका मैसेज। आप उसमें कहीं ना कहीं ढीली हो जाते हैं।
अब आप बताइए। ठीक है मैम, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। हेल्प तो मैं बहुत करती हूँ लोगों की, कोई भी आ जाए मैं कभी मना नहीं करती हूँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस कि आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ मोर नाउ, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। यस, आई अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। रणबीर जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे। रणबीर अ, जी तो आपका नाम नहीं होगा फिर? हाँ नहीं है, बट हाँ ये है कि ब्लेसिंग्स है, मैं ये मानती हूँ। पता नहीं, पर कहीं ना कहीं तो सपोर्ट सिस्टम है उनका हमारे पीछे। तो मैम मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये मोडालिटी, मैं बहुत डरती हूँ इस मोडालिटी से। किससे? बताइए। आकांक्षिक हो गया, आकांक्षिक हो गया या इस तरीके के मोडालिटीज से, पता नहीं क्यों ये मेरे को बहुत ज्यादा, मैं इस चीज से भागती हूँ कि मतलब मुझे ये नहीं पढ़ना, मेरे को ये चीजें नहीं जाननी। मतलब ठीक है, अच्छी चीज होती है, पर मेरे अंदर ऐसा लगता है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इस चीज को, मोडालिटी को पढ़ने सीखने की। मेरे को बहुत डर है, बहुत डर है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत डर है। तो वन बाय पर वन बात करें। पर प्रॉब्लम ये है कि जितना मैं इस चीज मोडालिटी से दूर जाती हूँ ना, ये मोडालिटीज उतना ही आके मुझे कहीं ना किसी लिंक के थ्रू मेरे को हिट करती है कि नहीं तुम आओ, तुम ये देखो, तुम ये सुनो, ये सीखो। और मैं जितनी आज मैं पता नहीं कैसे आ गई, और मुझे, और एक तो मैं थोड़ी सी देर से मेरे को कैमरा ऑन करना पड़ा, और फिर भी वही लग रहा है कि मैं भागती थी, फिर मैं घूम के उसी मोडालिटीज, मतलब मैं कहीं ना कहीं से फिर उसी मोडालिटी पे आ जाती हूँ। मेरे को नहीं सीखना है, फिर भी मैं आ जाती हूँ जितना देखिए, मैं मैं जाती हूँ। सबसे पहले तो आपको एक मैडम मैं मिनट, एक मिनट, ऑनेस्टली एक ये मिनट, पूछ, एक मिनट, मेरे को एक लाइन बोलने दीजिए, फिर मैं आपका सुन। जी 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 जी, प्लीज प्लीज। देखिए, आप मुझे नहीं जानते हो अभी, ठीक है? जी लेकिन जी मैं तो अपने आप को जानती हूँ ना, कि मैं कौन हूँ। जी जी ठीक है? जी जी अब मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी आपको कि मैं कौन हूँ। ठीक है? जी मैं चाहती हूँ कि मेरा काम बोले। ठीक है? इसलिए मैं अपने बारे में बहुत लिमिटेड बताती हूँ। मेरा काम बोले, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरी सोच है, और ये मेरा दिली तमन्ना है। ठीक है? कि मैं अपने बारे में कुछ ना बताऊं, आप मेरे बारे में जाने की जोशता है कौन। ठीक है? आपकी लाइफ के अंदर इंक्लिनेशन आई, स्पिरिचुअल गाइडेंस आई, बट आपके लिए कहीं ना कहीं वो कोई गुरु जो आपको इस मोडालिटी को समझाए, वो आपके कांटेक्ट में नहीं आया। और अब आपके कांटेक्ट में एक पर्सन आया, तो हो सकता है कि परमात्मा ने मुझे वो गुरु बना के आपके जीवन में भेजा हो, इसलिए आज आप मेरे सामने बैठे हैं। और पिछले कुछ टाइम से जब आप सर्च कर रहे हो, वो गुरु आपके लिए ना बनने हो। नंबर वन। नंबर टू, spirituality is not about fear, spirituality is all about faith। ठीक है? हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, ऐसा मत करो भगवान पनिश करेगा, ऐसा मत करो भगवान पनिश करेगा। भगवान कभी किसी को पनिश नहीं करता, नेवर एवर। परमात्मा हमें सिर्फ समझाता है, परमात्मा हमें कभी पनिश नहीं करता। और रही बात आकाशिक, ऑटोमेटिक राइटिंग, हमें ये बताया जाता है कि सोल्स का कनेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपके एंसेस्टर्स है ना, वो कौन है, मैं आज आपको वन लाइन में बताती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लंबा हो गया है और मुझे औरों को भी सुनना है। मैं आपको वन लाइन में समझाऊंगी। जो लोग आपके घर से जा चुके हैं, आपको लगता है वो आपके घर में नहीं है, वो लोग आपके ही घर में हैं। रणबीर जी, जो इंसान हमारे जीवन से चला जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, वो इंसान आपके घर को छोड़ के कहीं नहीं जाता, वो एक कोड बन जाता है।
बस आप उसको नहीं देख सकते, वो आपको 24/7 देख रहा है। वो सोल 4th रेल्म में जाती है, जिधर हम रह रहे हैं वो 3rd रेल्म है, ठीक है। वो 4th रेल्म में जाती है, खुद को हील करती है और आपके लिए वो पॉजिटिविटी लेकर आती है। उसका ये रो, जैसे आपको क्या करना है, स्कूल जाना है, हॉस्पिटल जाना है ना, ऑफिस जाना है और वहां से पैसे कमा के लेकर आने हैं, ये आपकी जॉब है ना। या फिर आपको बच्चों को संभालना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को, ये आपकी जॉब है ना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिमिलरली पीपल हु डाई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो 4th रेल में जाएं, खुद को हील करें और आपके लिए हीलिंग लाएं। 4th रेल में जाएं, अपने को हील करें और आपके लिए हीलिंग लेकर आए। वो 24/7 आपको देख रहे हैं और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? सो डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो आपके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम मूर्ख हैं, हम स्टूपिड लोग हैं, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं है। हमें तो बस यही बताया H2O इज इक्वल टू वाटर, 2 + 2 इज इक्वल टू एडिशन, 2 - 2 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन। हमें बस इतना ही बताया, तो हमें इतना ही पता है। हमें नहीं जब पूरा ज्ञान, तो हमें डर लगता है, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। हम मूर्ख हैं। कैसे? हम अपने एंसेस्टर्स को श्राद्धों में तस्वीरों को निकालते हैं और पूजते हैं। हमें रोज करना है, रोज रिस्पेक्ट देनी है अपने एंजल्स को, कनेक्ट करना है स्पिरिट गाइड्स को, एंसेस्टर्स को, मास्टर्स को, असेंडेंट मास्टर्स को, गुरुज को। आपको नहीं पता, लेकिन वो नित्य रोज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देयर सो मेनी नेगेटिव वाइब्रेशंस। आप ये सोच रहे हैं कि आप शाही पनीर या फिर बटर नान से बने हैं, दाल मखनी से बने, नहीं, हम एनर्जीज से बने हैं। और इस अर्थ पे, इस 3rd रेल में बहुत सारी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। आप समझ रहे हैं? हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ये एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन नेगेटिव एनर्जीज को दूर करते हैं। हमें रोज उनको ग्रेटिट्यूड देना है, श्राद्धों में नहीं याद करना उन्हें। डरने की तो कोई बात ही नहीं है। किस बात से डर लगता है, खुल के बताइए आप। आपकी बातों में बहुत सारे न्यू वर्ड्स थे, वो सब मैंने सारे पहली बार ही सुने। डर सिर्फ इस बात का है, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हम इन एंजल्स की जो हम हेल्प लेते हैं, हम इनको बुला तो ले, मान लीजिए कि हमने उनको अच्छे से बुला लिया, हम उनको अच्छे से मतलब थैंक यू करके वापस नहीं भेज पाए, तो वो फिर उनको हमने अपने हेल्प के लिए तो ले लिया, पर अगर हमने उनको सही से नहीं भेज पाए फिर क्या होगा? और दूसरी बात, जो आपने गुरु वाला वर्ड बोला मैडम, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पॉइंट है, पर्सनल लेवल पे बहुत बड़ा पॉइंट है कि मेरे लिए गुरु ऐसा जिससे जब मैं चाहूं, जैसे आप कहते हैं ना एंजल की जब है, या जो हमारे एंसेस्टर्स है जब भी वो हमारे प्रोटेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु भी तो है। चलो एंसेस्टर्स को हम देख नहीं सकते, वो हमको देख सकता है, पर हम अपने गुरु से बात तो कर रहे हो, आप हमसे बात कर रहे हो। पर क्या होता है ना कि मैडम, प्लीज डोंट टेक इट सो पर्सनली, बट फिर भी मन में बात आई कि होता क्या है ना, इस चीज को मैंने बहुत माइन्यूटली देखा। जब हम वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, या कुछ भी होता है, उस समय गैदरिंग्स होती है, लोग आते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, आगे आगे ग्रुप चलते रहते हैं। बट क्या होता है कि जब इसमें जरूरी नहीं कि सब एक जैसे हों, सबकी सोल का लेवल अलग अलग है। पर Absolutely. जब कभी किसी को किसी एक लेवल पे जरूरत पड़ती है, कॉल लगाते हैं, बात होती नहीं है, बात हो जाए तो आंसर्स मिलते नहीं है, और किसकी उस बात समय कर जब रहे हो आप? सच में जरूरत आप होती गुरु है। की बात कर रहे हो या फिर है ना कंपेनियन की बात कर रहे नहीं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपकी एक बहुत पुरानी स्टूडेंट हो गई, मतलब कि मैं आप अभी अभी से 1.5-2 साल हो गए मैंने आपसे कोर्स किया इस बात का, हो? और मैंने लेवल 1 लेवल 2 जो भी है मैंने आपसे कंप्लीट किया, फाइनल कोर्स किया। बट मेरे को फ्यूचर में कहीं मेरे को डिफिकल्टी आ गई, मैंने 2-2.5 साल बाद आपको एक बार कॉल किया कि भाई मुझे, और उस समय मैं आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, बात ही नहीं हो पा रही, और ऑलरेडी मैं ट्रबल में हूँ। ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा हिट करती है, और मुझे लगता है ये सब ऐसी मोडालिटीज है ना, मान लीजिए कोई टैरो है, वहां तो बंदा किसी भी देखिए तरीके के देखिए, लेवल मेरी से बात हैंडल सुनिए, कर मेरी लेता है। बात सुनिए। अगर आप सिर्फ बोलते रहोगे और फिर 1-to-1 क्वेश्चन के आंसर नहीं सुनोगे,
तो मैं भी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन एक बार बोलोगे तो फिर मैं उनमें से हो सकता है 70 का आंसर दे दूं, 30 रह जाए, इसलिए 1 बाय 1 सुनिए। देखिए, अ, रही बात गुरु की, ठीक है, वेबिनार सेमिनार में जो आप लोगों से मिले, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरों के बारे में बात नहीं करती, मैं अपनी बात करूंगी, ठीक है। नाउ द थिंग इज, रणबीर जी, हर पेन, हर चौक और हर मार्कर उठाने वाला गुरु होता है? मुझे नहीं लगता, नंबर 1। नंबर 2, क्या गुरु आप खुद चुनते हैं? नहीं, गुरु परमात्मा चुनता है आपके लिए, ठीक है। गुरु का जो औहदा होता है ना, एक टीचर और एक गुरु में डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं कौन क्या कर रहा है इस दुनिया में, आई एम लीस्ट बॉदर्ड एंड आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड एज वेल। आई एम इंटरेस्टेड इन माई वे। कल मैंने पढ़ाना नहीं स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम 2005, और आज भी लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, मुझसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, हम रिसर्चेस करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने अपने बारे में बताया, कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। गुरु परमात्मा किसी को भी नहीं बना देता, गुरु एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुरु एक ब्रिज है। आप तो एक सिख कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि हरमंदर साहब जब आया था तो वहां पर विष्णु की मूर्ति मिली थी सरोवर के नीचे, और आपकी गुरबानी में, शब्द में, राम, गोविंद, विष्णु, इन्हीं का जिक्र है। इनका जिक्र होने के बावजूद सिखिज्म को एक चीज डे 1 पे क्लियर थी कि परमात्मा तो ऐसे नहीं मिलेगा। परमात्मा को अगर आपको मिलना है तो गुरु ही वो साधन है, गुरु ही वो मार्ग है जो कि आपको परमात्मा से मिलवाएगा। तो सिखिज्म, सिख कम्युनिटी को ये बात क्लियर हो गई, तो उन्होंने धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, गुरु को इंपॉर्टेंस दी, सुप्रीम इंपॉर्टेंस दे गेव टू गुरु, ठीक है। तो कौन क्या कर रहा है दुनिया में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं कौन हूं मुझे पता है, मैं तो सिर्फ अपने बारे में बताऊंगी आप, ठीक है। आई डोंट वर्क लाइक दैट, कि अगर किसी ने मुझे अपना गुरु माना है और मैंने अगर किसी को अपना डिसिपल माना है, तो मैं उसको, उसके लिए एक ब्रिज हूं। मुझे परमात्मा ने चुना है एज अ चैनल, एज अ मीडियम, कि उस पर्सन को इस छोर से उस छोर पर लेकर जाना है। क्यों क्यों करूं मैं ये काम? क्योंकि परमात्मा ने मुझे चुना है इस काम के, इसी काम की गद्दी पे मेरे को बिठाया है, गुरु के, ठीक है। गुरु की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मुझे भी अपनी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। कौन क्या कर रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है। मैंने अपने बारे में आपको बता दिया, अब आप बोलिए। बस सिर्फ लास्ट पे एक ही चीज बोलूंगी, आपकी सारी चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी। जो भी आपने बताया उसके लिए दिल से ग्रैटिट्यूड। बस मन में एक भार था, वो मतलब बोलना था, पूछना था, तो आपने कोई क्लियर दिक्कत किया, वाली उसके बात लिए नहीं है। देखिए, थैंक यू। मैं आपको यही बोल रही हूँ ना, आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ इस टाइम पर, वो एक सीक्रेट, ये कोई एआई नहीं है, ये कोई रोबोटिक कोर्स नहीं चल रहा, कोई टॉय बनाना नहीं सिखा रही मैं, कुकिंग शो, आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं सिखा रही, दिस इज अ सीक्रेट फील्ड, ठीक है। और इसीलिए इसीलिए इस मैंने फील्ड के कहा भी, अंदर क्योंकि बस सिर्फ मेरा वही एक मन में है कि ये जो इस टाइप की मोडालिटीज है ना, मैं इससे बहुत भागती हूँ, मैं कनेक्ट नहीं करती, मैं आती नहीं हूँ। कोई बात, और आज पता क्या नहीं पता लकीली आपके मैं लिए कैसे सही, कनेक्ट कर गई। क्या पता आपको सही मार्गदर्शन दिखाने वाला इंसान अब तक नहीं टकराया हो,
ठीक हाँ, है, ये हो सकता है मैम, मैं इस तो बात इसी को वजह से एडमिट डिले। करती हूँ कि मेरे को डर लगता है ये, मतलब रिकॉर्ड्स को ऐसे ओपन करना, समझना, कोई सुनना, फिर दिक्कत उस नहीं, कोई दिक्कत कि कल को हमसे वापस गलती हो जाए, हम उसकी नहीं। चलो एक रिकवरी बात कैसे बताओ, करेंगे? एक बात बताओ, आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनको बोलते हम्म होगे बेटे गैस के पास नहीं जाना, बेटे गैस के पास नहीं जाना, लेकिन आप खुद तो दिन रात गैस के पास जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कैसे ऑन करना है और कैसे ऑफ करना है। लेकिन आपको बच्चे को भेजने में डर लगता है क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि गैस को ऑन कैसे करना है, क्या पता वो ऑन ही छोड़ा है, क्या पता वो ऑफ ना करके आ पाए। द डिफरेंस इज व्हाट? स्किल्स। उसको पता नहीं है। अगर छोटे बच्चे को पता है तो आप उसको बोलते हो ना बेटे एक काम कर मेरे लिए चाय बना दे, बेटे एक काम कर मेरे लिए थोड़ा पानी गर्म कर दे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि उसको वो स्किल आती है गैस ऑन ऑफ करने की। तो डरना किस बात का? स्किल, हमें स्किल। थैंक यू सो मच, आपने मन का काफी बड़ा भार क्लियर कर दिया। अगर बस सिर्फ लास्ट लाइन में बोलूंगी, बाकी चीजें जो आपने वो जो पेमेंट डिटेल्स है वो आप एक बार शेयर कर दीजिएगा, वो मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में लेके मैं आपके कर लूँ। पास आ जाए, ग्रुप में आपके पास आ जाए। और ग्रुप में, अच्छा ठीक है, ग्रुप में। और सिर्फ एक लास्ट लाइन है कि अगर अगर आप मेरे लिए कोई गाइडेंस बता पाए कि एंजल मेरे लिए क्या सोचते हैं 2026 के लिए, तो थोड़ा सा एक अच्छा फील होगा। देखिए रणवीर जी, आपके जीवन में आ, बहुत सारे लोग आपको एक नारियल की तरह देखते हैं, ठीक है, कठोर, लेकिन आप है नहीं। हम्म, आप एक सॉफ्ट एंड टेंडर हार्टेड पर्सन, ठीक है। लेकिन लोग जो आपके लिए छवि बनाते हैं वो है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कठोर है, इतना कुछ हो रहा है लेकिन इसको तो कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। तो ये परसेप्शन लोगों के दिमाग में है। आपको अपनी सॉफ्ट साइड भी दिखानी है, मतलब, अच्छा, ये गाइडेंस है मेरे लिए। ठीक है, आपको दोनों दोनों साइड दिखानी है। जहां जरूरत पड़े वहां पे कठोर बन जाओ, जहां जहां जरूरत पड़े वहां पर आप नरम बन जाओ, ठीक है। बस इस आर्ट को आपको सीखना है, कहाँ पे मुझे नरम बनना है और कहाँ पे मुझे स्ट्रिक्ट बनना है। एक ही जैसा नहीं रहना, देयर शुड बी वर्सिटैलिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड मैम। शिबानी जी। नहीं, माइक नहीं ऑन हुआ। हेलो। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, जैसे मैं गार्डन में गई तो मैं वहां पर पिंक, येलो, वाइट एंड रेड रोज दिखा मुझे। ओके, एंड जब रोज आप दिखे बोले आपको? चारों कि रोज दिखे हैं? चारों फ्लावर्स रोज दिखे हैं? नहीं, चारों चारों रोज नहीं थे। पर्टिकुलरली एक रेड रोज था और बाकी वाइट कलर के फ्लावर्स थे, येलो एंड पिंक। हम्म, ठीक है, आप कंटिन्यू, आप बोलते रहिए। फिर जब आप कॉटेज में जाने का बात हुआ, जब आप बोले कि एंजल्स आ रहे हैं, आप उनको देखिए, आप साइन मांगिए, जैसे कि कुछ बोल रहे हैं या जो आपके आसपास है। मेरे को फील हुआ, कुछ ठंडा ठंडा फील हुआ। आई कांट हियर एनीथिंग, मैंने कुछ सुना नहीं और ना ही मैं देख पाई। शायद से मैं उतना स्पिरिचुअल लेवल पे उतना गई नहीं हूँ, इसीलिए मुझे दिखा नहीं। बट मेरे को ठंडा फील हुआ, जब अभी तक मेरे को ठंडा ठंडा फील हो रहा है। मुझे ना आपके होल्स भी दिख रहे हैं। कोई फिजिकल एलिमेंट है आपको? बीमारी है? नहीं। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, कोई एक प्रॉब्लम तो है आपके साथ, ठीक है। इमोशनल प्रॉब्लम। ठीक है ना, फिजिकल एलिमेंट नहीं है, इमोशनल। इमोशनल प्रॉब्लम ऐसे नहीं है, देखो इमोशनल प्रॉब्लम तो सबको ही होती है, लेकिन आपके साथ ना कुछ मेजर है।
थोड़ा सा डिकोड करती हूँ। कोई एक इंसान है आपके जीवन में, ठीक है, जिसको आपने बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है, और वही इंसान आपको तोड़ता है, यस। ठीक है। और सिर्फ एक ही इंसान है, मल्टीपल लोग नहीं है, एक इंसान है जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ रखा है, ठीक है। सो यस। थोड़ा सा बताइए तो मैं आपको और क्लियरली गाइड कर पाऊंगी। क्या वो मेरे फैमिली मेंबर्स में से कोई एक है? यस। सॉरी मैम, आई कांट हियर यू। हाँ जी, आपकी फैमिली मेंबर में से ही है। फैमिली पता नहीं। आह, हम्म, देखिए, कोई एक पर्सन है आपके जीवन में जिसने आपको काफी हद तक एक लेवल तक ब्रेक किया है, ब्रेक डाउन लाया है वो आपके जीवन में, ठीक है। एक बार फ्लावर्स दोबारा से बताइए, कौन कौन से कलर के दिखे आपको, और कौन कौन से, एक बार दोबारा बताइए। पिंक कलर के फ्लावर्स थे, येलो, वाइट एंड एक रेड कलर का रोज। हम्म। जिस इंसान ने आपको ब्रेक किया है, शिवानी जी, जी मैम। उस इंसान को लेकर आपने बहुत सारे फियर है, मतलब आपने झेला है उस इंसान, यू अंडरस्टैंड। यस। आपको झेलने की अब जरूरत नहीं है, मूव ऑन करिए आप। और आपको ना फियर है, फियर को अपने दिल से निकाल दीजिए, फिर आप मूव ऑन आराम से कर पाएंगे। वो इंसान वर्थ इट नहीं है। अगर आप उस इंसान के साथ अभी भी कंटिन्यू करेंगे आगे, तो वो इंसान आपको कोई फिजिकल एलिमेंट दे सकता है, मतलब कोई बीमारी लग जाए शारीरिक तौर पे। तो इसीलिए इट्स बेटर फॉर यू टू मूव ऑन। देखिए, कोई इंसान अगर मेरे को ये क्वेश्चन करता है ना, देखिए आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है। ओके देखिए, मैम। यस। एक बड़ी फनी पर्सन भी हूँ, ठीक है। तो मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ। कोई मेरे को आकर बोलता है ना, मैम मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, ये इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो मैं बोलती हूँ कि 800 करोड़ की दुनिया में एक इंसान ने दिल तोड़ भी दिया तो क्या हो गया, शहर बदल लो, लोग बदल लो, नया इंसान ढूंढ लो। ठीक है। एग्जैक्टली मैम। ठीक है, तो आप मूव ऑन, आपके लिए यही ब्यूटिफुल लाइफ इज वेटिंग फॉर यू, बिकॉज आप एक बहुत प्योर इंसान है, आप दिल के बहुत अच्छे हो, वेरी प्योर सोल, ठीक है। बस ये है कि सही इंसान की आपको जरूरत है, जो कि आपको समझे, आपको आपको बहुत संभाल के रखे, ठीक है। तो वो इंसान आपको आपके जीवन में तब मिलेगा जब आप इस इंसान को छोड़ के, इन परिस्थितियों को छोड़ के, मानसिक रूप से, ये नहीं कि आपने बोल दिया कि ठीक है अब दैट पर्सन इज नो लॉन्गर अटैच टू मी, एसोसिएटेड विद मी, नहीं, मन से भी उसको निकाल, ठीक है। क्लियर। यस मैम, थैंक यू सो मच। रूपल जी। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मैम? मैम। मैम थोड़ा मैंने ना लेट ज्वाइन किया था तो फ्लावर्स नहीं दिखे थे, बट जब मैं कॉटेज में गई ना तो एक मतलब लाइट मुझे गोल्डन लाइट दिखा। और मैं मेरे मम्मी को बहुत मिस मतलब मम्मी को मिस किया मैंने, क्योंकि मेरी मम्मी की डेथ हुई है, ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए। फिर भी मैं उनको भुला नहीं पाते, मतलब आई नो कि हम लोग मम्मी को भुला नहीं पाते,
बट वो लास्ट जब उसके साथ मेरी विजिट हुई थी ना, वो मुझे बार बार याद आता है। ऐसे लगता है कि मतलब बहुत मैं हर्ट होती हूँ मेरी कि बात अरे सुनिए, मेरी बात अ, सुनिए जी। सबसे पहली, आपकी जो मम्मा है थोड़ी गोलू मोलू टाइप थी। नहीं नहीं, वो एकदम पतली थी, गोलू मोलू नहीं थी, एकदम पतली थी। बट गोलू मोलू कोई एक एंसिस्टर तो है आपका। ओके। नाउ द थिंग इज, आपकी जो मदर का मैसेज है रूपल जी, वो ये है। चलो मैसेज मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले मैं आपको आपकी मदर का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। जो इंसान हमारे जीवन से जा चुका होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो जा चुका है, लेकिन वो गया नहीं है रूपल जी। आपकी फैमिली में रह रही है आपकी मदर, ठीक है। आप दिल से कॉल करेंगे, वो आएंगे, रिप्लाई करेंगे, कनेक्ट होंगे आपसे, ठीक है। नंबर वन, आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे को बचपन से सिखाया जाता है जो इंसान मर जाता है वो तारा बन जाता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। राइट। तारा नहीं बनता है कोई, वो हमारे घर में रहता है कोड बनकर, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब वो इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस सोल के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो कि आपको तड़पता हुआ देख रहा है, आपको परेशान देख रहा है, लेकिन आप के साथ वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि वो हार्ड मास के अंदर आ सके। वो अपने हार्ड मास के अंदर जब आएगा तभी आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा। लेकिन वो सुनाई दे रहा है, उसको सब सुनाई दे रहा है, वो सब देख रहा है आपको। आप बुलाओगे, बात करोगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, तो वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। आपने भगवान को कितनी बार देखा है? आपने अपनी मदर को तो 2 साल पहले तक देखा है, लेकिन भगवान को कितनी बार देखा है अपनी आंखों से? मतलब नहीं देखा है, बट हम लोग मदर में ही देखते हैं। ऐसा है कि मतलब जो हमारे बहुत बात करीब मदर की रहते हैं। नहीं है, बात मदर की नहीं है। भगवान को नहीं देखा ना, लेकिन अटूट विश्वास है ना आपको परमात्मा पे। हाँ, और एक्सपीरियंस किया है, मतलब जब भी फिर प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर तो आप मदर को कैसे भूल गए? मदर को कैसे मान लिया आपने कि मदर जा चुकी है? मदर कहीं नहीं गई है। बस ये देखो, ये जो हार्ड मास का शरीर है ना रूपल जी, ये आज नहीं तो कल मिट्टी में मिलना ही है, सबका मिलना है, आपका भी मिलना है, मेरा भी मिलना है। बट वी ऑल आर सोल्स इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, यू अंडरस्टैंड। हम अपने कर्मों को काटने आए हैं, और अपने, मतलब आप ये समझिए कि हम अपने प्रारब्ध को काटने आए हैं, और हम अपने संचित कर्मा को बनाने आए हैं, ताकि हमारी सोल के अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं, हम उन सबको कर सकें एक्सपीरियंस बिफोर सैल्वेशन एंड लिबरेशन, ठीक है। तो हर सोल के एक सर्टन वर्क है असाइंड, ठीक है, तो हम उसको करने आए हैं। सोल नेवर डाइज, ओनली दिस बॉडी चेंजेस। जैसे कपड़े बदलते हैं ना, तो ये हमारा शरीर कपड़ों की तरीके से है। बट तो आप अपनी मुझे, मदर से कनेक्ट, हाँ मुझे एंजल्स नंबर बहुत दिखते हैं। और बताइए मतलब कौन कौन से, हाँ, और अभी अ, दिखा कोई आपको? अभी हाँ, मतलब 777 बहुत दिखता है। टू, हाँ, और या तो 666, 4 टाइम 9 बहुत दिखता है। 8 भी बहुत दिखता है, मतलब ऑलमोस्ट सभी नंबर्स, मुझे एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं। आपके लिए 2 आया है मैसेज में। और आपको ना आर्कएंजल माइकल को करना चाहिए एसोसिएट। आर्कएंजल माइकल के साथ एसोसिएट। और अच्छा। मदर का जो मैसेज आया है वो ये आया है कि आप मेरे को, जो मदर आपकी कोई पाठ करती हो, कोई पूजा पाठ करती हो, कोई रिचुअल फॉलो करती हो, उसको कंटिन्यू। हाँ, वो मैं करती हूँ। मतलब वो डेली नहाने के बाद तुलसी मैया की पूजा करती थी। दीवा वगैरह मतलब वो लगाती हूँ मैं, नहीं, शाम को कि हमेशा अगर रह लगाती रहा हो तो एक बार जाके उसको वो कर लो चेक,
अपने रिकॉल कर लो उनके रिचुअल को अपने, क्योंकि उनका मैसेज आया है कि कोई रिचुअल, मतलब मेरे रिचुअल को फॉलो किया जाए। तो अगर आप कर रहे हो ऑलरेडी, फिर भी उनका मैसेज आया, तो कहीं ना कहीं कोई एक चीज छूट रही होगी आपकी। तो उसको थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करिए आप। ठीक है। आभा जी। हाँ मैडम। हाँ, नमस्ते। मुझे तो फ्लावर्स में वायलेट, वाइट, येलो सॉरी, और कहाँ? वायलेट बड़ा वाला दिखाई दे रहा था ऐसे गेट के पास। वॉयलेट। हाँ, बड़ा वाला था। मतलब ऐसे फ्लावर कौन सा था वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कलर दिखाई दे रहे थे। कोई बात नहीं। जैसा गेट खुला तो वो ऐसा पास में बड़ा वाला था, और बाकी मिक्स कलर में थे, वैसे ब्लू, येलो और पिंकिश में थे। महादेव को मानते हो आप? हाँ वो। वही आए थे एंजल। अच्छा। बताइए। क्योंकि जैसे कॉटेज में गया और आपने वो बुलाने को कहा, तो एकदम से एल्डरली लेकिन वेरी हैप्पी पर्सन, जैसे बहुत ही बियर थी बड़ी बड़ी, और हाथ में वो फेरी का जैसा रहता है ना, हम्म, फेर के हाथ में जैसे डंडा रहता है, वो था उनके पास। ठीक है। आए बैठे लेकिन बात नहीं की, लेकिन बहुत हैप्पी थे, और मैंने विल जो उनसे बोली तो उन्होंने सिर्फ ऐसा हाथ किया आशीर्वाद देने के जैसा। आप महादेव के लेकिन भक्त हो। जिसके पास हाँ। महाकाल का आशीर्वाद है उसको डरने की क्या जरूरत। अच्छा। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। ठीक है। अच्छा। और हैप्पीनेस को स्प्रेड करिए। हम्म। थोड़ा सा अपनी, आपका जो मैसेज है वो है कि खुद को पहचानो। आप कहीं ना कहीं अपने आप की वर्थ को पहचान नहीं रहे हाँ, वो तो होता हो। है सिचुएशन के वजह से। आप अपने आप को थोड़ा स्टडी करिए, अपने आप को समझाइए, अपने आप के बारे में समझिए। समझाइए नहीं, समझिए। ठीक है। तो आप इस साल में आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं। हम्म। स्वयं की खोज पर है आप। ठीक है। क्योंकि वो हो ही रहा था, मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया, 4 साल में चले गए तो वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद ठीक है। बच्चे की पढ़ाई का बोझ आ गया, तो हम्म, जॉब भी वैसे, तो उसमें उलझ गई मैं बहुत ज्यादा। देखिए, तो खुद की तरफ। हाँ। ये ये जो है ना, अर्थ, ये एक बैटल है। ठीक है, बैटल ग्राउंड है। हम्म। कोई आएगा, जाएगा, रंगमंच है, लगा ही रहेगा। ठीक है ना। हम्म। आपके ना हाथ में है, ना कुछ हम्म। है। लेकिन आबा जी, आप इस दुनिया में क्या लेकर आए हो? एक आत्मा लेकर आए हो। ठीक जी। है। वो आत्मा लेके ही आप जाओगे। ना आप एक तन पर कपड़ा लेकर आए थे, ना गोल्ड, ना ज्वेलरी, ना कार, ना ऑर्नामेंट, ना प्रॉपर्टीज, ना एसेट। आप सिर्फ और सिर्फ क्या लेकर आए थे? आत्मा। तो, ठीक है। उसको भी नहीं खुल के जियोगे तो क्या मतलब हम्म, है? खुल के जियो। ये मैसेज है आप। ठीक है। ठीक। चलिए, ठीक है, थैंक यू। ओके। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और कोर्स की डिटेल्स आप लोगों के पास ऑलरेडी आ चुकी हैं ग्रुप पे। और मैं मिलती हूँ आप सभी से। ठीक है। हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है ऑटोमेटिक राइटिंग का। जैसे मैंने अभी डिकोड किया, आप भी करिए ना डिकोड, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, सोसाइटी के लिए आप करिए। ठीक है। क्लियर। तो आप सभी से मैं मिलूंगी। यस धीरेन्द्र जी, बोलिए। मैडम 2026 के लिए मेरे लिए क्या संदेश है आपने नहीं बताया मैडम। एक बार वापस से फ्लावर्स बताना। रेड, येलो और ब्लू। क्लैरिटी लेकर आइए। अपने जीवन में क्लैरिटी लेकर आइए। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको मेंटल फॉग हो जाता है। मतलब आप समझ नहीं पाते कि नेक्स्ट स्टेप क्या लूं मैं। ठीक है। क्या कदम उठाऊं अब मैं नेक्स्ट। आप कई बार ना
बड़े घबरा जाते हैं। तो उसके लिए आपको अपने माइंड को थोड़ा और शार्पन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फेच द क्लैरिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए आप सभी के है ना एक एक क्वेश्चन को मैं डिकोड कर पाई, उस सब के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और आप लोगों से जल्दी मिलती हूँ मैं। ओके, बाय गाइस, थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच।